हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरिता जेठू के बारे में। दोस्तों, सरिता जेठू लाइव आए थे और कल लाइव में आकर कुछ उन्होंने इस खुलासे किए हैं जिसको सुनने के बाद लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं और नेहा को हेट कर रहे हैं। जहां पर सचिन और नेहा को इतनी ज्यादा हेट मिल रही है नेहा की सगाई के बाद, वहीं पर सरिता की लोग तारीफ करना स्टार्ट कर दी है। भाई ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पर कब बाजी और कब पलट जाए किसी को कुछ नहीं पता। कुछ दिन पहले जो सरिता की इतनी ज्यादा लोग बेकार बता रहे थे सरिता और जेठू की, कह रहे थे कि भाई और बहन के रिश्ते को बदनाम करने वाली, दूसरों के घर को बर्बाद करने वाली सरिता, जिन्होंने नेहा को पायल पहनाई थी सिर्फ व्यूज के लिए, पायल पहनाने के लिए गई थी। लेकिन लोगों को उसकी सच्चाई के पीछे कुछ भी नहीं पता होता है। बस लोग कमेंट्स करने आ जाते हैं और किसी को भी नीचा दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप नेहा को गलत बोलो, क्योंकि नेहा भी अपनी जगह पर ठीक है, सचिन और मनीषा भी ठीक है। बट सचिन और मनीषा की ये गलती है कि वो लोगों को कह देते हैं लेकिन वो बातें सच में बताते नहीं हैं। आपने पिछले वीडियो में देखा भी होगा, उन्होंने कम्युनिटी में डाला था कि आप जो पूछेंगे हम उन हर सवाल का जवाब देंगे, लेकिन उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। जब व्यूअर्स उनसे पूछना चाह रहे थे तो वो हर बात को गोलमोल घुमा रहे थे। उनके थंबनेल और टाइटल देखकर भी आपको पता चल जाता होगा कि वो वीडियो में कुछ बताते हैं लेकिन थंबनेल टाइटल कुछ अलग ही तरह के होते हैं, जिसकी वजह से लोग अब उनसे नफरत करना स्टार्ट कर दिए हैं। अब नेहा की देवरानी भी सामने आ गई है, जिसकी वजह से नेहा को भी हेट मिलना स्टार्ट हो गई है। और नेहा को सब कह रहे हैं कि सगाई के बाद तो कुछ ज्यादा ही घमंडी हो गई है, लेकिन नेहा का कहना है वो घमंडी नहीं है, वो उसका कॉन्फिडेंस है और हर लेडीज में ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि लोगों ने उसे बहुत ज्यादा तोड़ने की कोशिश की है और वो अपने पैरों पर यहाँ तक खड़ी हुई है। एक्चुअली में हिम्मत चाहिए किसी लड़की में, और हर लड़की में ये होना भी चाहिए सच में। अदरवाइज हमारे समाज में इस तरह से लड़कियों को दबा दिया जाता है, आप सब सोच भी नहीं सकते। ने आज जो भी है वो अपने कॉन्फिडेंस और परिवार की, आप कह सकते हैं, मोटिवेशन से और परिवार के सहयोग से आगे है। हालांकि सोशल मीडिया पर उसे प्यार मिला है, बट बहुत सारे लोग उसे गिराने में भी नहीं चुके। हालांकि बहुत सारे लोगों ने उसको सपोर्ट किया तो बहुत सारे लोगों ने उसको गिराने की भी कोशिश की है। आजकल सरिता से ज़्यादा जेठू ज़्यादा ही सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। जो भी उनके बारे में गलत कमेंट करते हैं उनका रिप्लाई वो बहुत जल्दी से दे देते हैं। कुछ लोग बार बार में यही बात लेकर आ रहे थे, नेहा की सगाई के बाद फिर से उनको टारगेट करना स्टार्ट कर दिया था और कह रहे थे कि आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे, आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे। बट उनके अब व्लॉग रेगुलर नहीं आ रहे थे और वो जब भी चुप रह गए थे, क्योंकि 2 महीने पहले जो मनीषा, सचिन और नेहा में कंट्रोवर्सी हुई थी, हालांकि नेहा और सचिन की कंट्रोवर्सी थी और मनीषा को घसीटा गया था। मनीषा ने सचिन के ऊपर फिर शक किया था, तो सचिन का कहना था कि वो पूरी तरह से जो भी कुछ कर रही है वो सरिता कर रही है। कहीं ना कहीं सरिता को वहां पर फंसाया गया था और सरिता पर इल्जाम लगाए गए थे कि उन्होंने ये कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह वायरल की है। बट सरिता और जेठू उस समय पर गलत नहीं, कुछ भी नहीं बोले थे सोशल मीडिया पर, जिसकी वजह से लोग कहने लग गए थे डर गई हैं और झूठ बोल रही हैं। अब किसी के रिश्ते को बदनाम और किसी के घर को बदनाम करके क्या मिलेगा। इसके भी एक बेटे बहुत गलत बोला था उन्होंने, नेहा ने भी बहुत गलत बोला था, सचिन ने भी बहुत गलत बोला था। तो ये कंट्रोवर्सी काफ़ी बहुत चली थी, लगभग 1 महीने तक काफ़ी ज़्यादा चली थी। अभी 2 महीने बाद फिर से एक नया लफड़ा स्टार्ट हो गया है, सोशल मीडिया पर फिर से रायता फैलाना स्टार्ट कर दिया है। अब लोग फिर से सरिता और जेठू को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन सरिता कहीं ना कहीं उन चीज़ों का रिप्लाई नहीं देती और शांत स्वभाव से रहती है। जेठू उन चीज़ों का लंबा चौड़ा कमेंट लिखकर रिप्लाई देते हैं और उसने कमेंट में पूरी तरह से लिखा कि सब चीज़ों का रिप्लाई दूंगा। पायल पहनाने की बात को लेकर उन्होंने बहुत कुछ बताया। उसके बाद वे सोशल मीडिया पर लाइव आए, लाइव आने के बाद उनकी एक वीडियो भी आई जिसमें उन्होंने बताया। लोगों ने फिर पूछना स्टार्ट कर दिया, आप पायल वाली बात पर क्यों नहीं बोलते। लोग कह रहे हैं कि सिर्फ व्यूज के लिए आप पायल पहनाने के लिए गई थी, आपका कोई रिश्ता था ही नहीं। उस समय भी सरिता भावुक हो जाती है और बोलती है मुझे पायल वाली बात पर बात ही नहीं करनी है। मेरा और नेहा का नाम नहीं लेती, आयरन लेडी का रिश्ता बहुत अच्छा था और वो रिश्ता मुझे बहुत अच्छा था। मैं हमेशा उस रिश्ते को याद रखूंगी, कुछ यादें हैं उनको भुला नहीं सकती। बट जो अब बातें, जो चीज़ें बिगड़ गई हैं वो सुधर भी नहीं सकती। अब मैं उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगी, बट जो भी हो रहा है उनके बारे में बता दूँ कि उस समय पर मैं चाहती थी कि नेहा आगे बढ़े। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, बट पूरी पूरी तरह से वो बता रही थी और वो भावुक भी हो गई थी। वहीं पर जेठालाल कह रहे थे अब बातें बिगड़ गई हैं, इनके बारे में बातें करना हम नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। बट पायल वाली बात हमने सिर्फ व्यूज के लिए नहीं की, वहाँ पर 10 और भी क्रिएटर्स बैठे थे और जो सब आप देख सकते हैं उस वीडियो में जाकर देखेंगे। 1 साल पहले की है, जब नेहा को पायल पहना रही थी, सरिता ने पायल पहनाई थी और उसकी भाभी ने पकड़ा था कि आप पहना सकते हो, क्योंकि एक रहते तो नहीं पहना पाएंगे। और बहुत ज़्यादा समझाने के बाद सरिता दीदी ने इनका हाथ मांगा था कि सिर्फ तुम
मतलब मैं आपको समझ सकती हूँ। और सरिता ने ये भी कहा था कि हम सब मिलकर, मैं हमेशा इनके साथ रहूँगी और सब मिलकर इसके थोड़े-थोड़े दुःख को दूर करेंगे और ये एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सके। क्योंकि एक बार सारे डिसीजन नहीं लिए जाते, धीरे-धीरे ही सब डिसीजन लिए जाते हैं। फिर नेहा ने पायल पहनी थी। नेहा उस समय पर काफ़ी ज़्यादा रो भी रही थी और उस समय पर सभी भावुक हो गए थे। लेकिन बहुत सारे लोग थे जो क्रिएटर्स थे, सिर्फ वीडियो बना रहे थे। तो सिर्फ सरिता ने व्यूज़ के लिए वो वीडियो नहीं, उसने तो पायल पहनाई थी, तो एक अच्छा काम किया। एक अच्छा काम ही किया था। और आप देख सकते हैं सरिता थी जो सपना स्नैपी गर्ल सपना चौधरी से भी मिलने गई थी। हालांकि उनके राजीव जी जो एक्सपायर हुए थे उस समय पर भी, और उन्होंने वहाँ पर भी उनका बर्थडे वगैरह सेलिब्रेशन किया था। क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं कि जो दूसरों के दुख में जाकर थोड़ी सी खुशियाँ या दूसरों के चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान लेके आए। हालांकि सरिता पहले स्नैपी गर्ल को जानती तक भी नहीं थी। नेहा के साथ तो उनका बहुत अच्छा बॉन्ड था।